Hi students, welcome back. In this video, we are going to cover 20 new phrasal verb. As you know, we have already covered 80 phrasal verb and I hope you all must have watched the previous sessions and you will also watch this session till the end to get maximum benefit. So further any delay, let's start today's session. आज के सेशन का हमारा पहला फ्रेजल वर्ब क्या है? रन अक्रॉस। क्या है रन अक्रॉस? इसका मतलब क्या है? टू मीट समवन एक्सीडेंट, यानी कि आप किसी के एक्सीडेंटली आप किसी से मिल जाते हो। दैट मीन्स आप अगर कहीं जा रहे हो या फिर आपका कोई पुराना दोस्त होगा या फिर कोई कलीग होगा, आपको रास्ते में मिल जा रहा है या फिर कहीं शॉपिंग मॉल में मिल जा रहा है या फिर कहीं पार्क्स में मिल जा रहा है, मगर इसका मतलब आप उनसे प्लान्ड वे में नहीं मिल रहे हो, आप उनको क्या कर रहे हो? एक्सीडेंटली मिल रहे हो। उस जगह पे रन अक्रॉस का यूज किया जाएगा। दैट मीन्स टू मीट समवन एक्सीडेंटली। इसका मतलब क्या है? किसी से आकस्मिक रूप से मिलना, यानी कि आप क्या मिल रहे हो? आप एक्सीडेंटली या फिर आकस्मिक रूप से मिल रहे हो। ये प्लान्ड नहीं था कि आप उससे उस जगह पे मिलोगे। आप अपने सामान के लिए गए हो शॉपिंग मॉल या फिर रास्ते पे गए हो या फिर वॉकिंग के लिए गए हो, वो आपका जो दोस्त है वो भी आया है, आप लोग वहीं से मिल रहे हो, उस जगह पे रन अक्रॉस का यूज किया जाएगा। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको और पिक्चर के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा रन अक्रॉस क्या होता है। देख लीजिए, रिहाना रैन अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड इन द शॉपिंग मॉल। सपोज मान लीजिए दिस गर्ल इज रिहाना। व्हाट इज दिस गर्ल इज रिहाना? ये क्या कर रही है? ये अपने स्कूल फ्रेंड या फिर ओल्ड फ्रेंड को कहाँ पे मिल रही है? शॉपिंग मॉल में मिल रही है। यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा? रैन अक्रॉस या फिर रन अक्रॉस का यूज किया जाएगा। रिहाना रैन अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड इन द शॉपिंग मॉल, यानी कि रिहाना क्या कर रही है? अपने एक ओल्ड फ्रेंड को शॉपिंग मॉल में एक्सीडेंटली मिल रही है। आई होप आप लोगों को रन अक्रॉस का मीनिंग क्लियरली पता चल चुका होगा। और एक बार आप लोगों को मैं बता देता हूँ, रन अक्रॉस का मीनिंग टू मीट समवन एक्सीडेंटली, यानी कि आप किसी से आकस्मिक रूप से मिल जाते हो, यानी कि ये प्लान्ड वे नहीं होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा आज के सेशन का क्या है? पाम ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिला है मगर एग्जाम में आ सकता है। क्या है पाम ऑफ? यानी कि गिव या सेल बाय डिसेप्शन, यानी कि आप क्या कर रहे हो? आप कुछ सामान सेल कर रहे हो, आप कुछ सामान किसी को सेल कर रहे हो डिसेप्शन के द्वारा, मतलब चीट करके उसको, या फिर किसी को सामान दे रहे हो, वो अच्छा सामान ना देते हुए भी आप उसको चीट करके या डिसेप्ट करके कुछ सामान दे रहे हो। देख लीजिए, क्या है? धोखे से बेचना। क्या करना? धोखे से बेचना, यानी कि वो जेन्युइन प्रोडक्ट ना बेचते हुए आप कुछ फेक प्रोडक्ट बेचते हो और उसको क्या उस चीज़ को आप क्या रिप्रेजेंट करते हो कि मैं तुम्हें जेन्युइन चीज़ दे रहा हूँ, आप ऐसे डिसेप्ट करके बेचते हो। उस जगह पे पाम ऑफ का यूज किया जाएगा। यानी कि देख लीजिए ये एग्जांपल, राहुल ट्राई टू पाम हिज मोबाइल ऑफ एज द लेटेस्ट मॉडल, यानी कि राहुल क्या करे? सपोज मान लीजिए दिस गाय इज राहुल। राहुल क्या करे? ये जो एप्पल का एक छोटा सा फ़ोन है, ये डुप्लीकेट फ़ोन है, ये क्या कर रहा है? ये इस छोटे फ़ोन को एप्पल का लेटेस्ट मॉडल बोल के किसी उसके दोस्त को या फिर किसी आदमी को बेच रहा है, यानी कि पाम ऑफ कर रहा है। आप लोग देख लीजिए, पाम और ऑफ। पाम ऑफ मतलब क्या होता है? गिव या सेल बाय डिसेप्शन, यानी कि वो डिसेप्ट करके, झूठ बोल के किसी को वो सामान बेच रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये दोनों चीज़ समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है? बॉट इन। क्या है? बॉट इन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इडियम्स में भी देखने को मिलता है, कभी कभार पूछ लेता है और फ्रेजल वर्ब में भी मिल जाता है। तो बॉट इन का मतलब क्या है? टू इंटरप्ट, यानी कि आप क्या कर रहे हो? आप किसी में बाधा डाल रहे हो, यानी कि बात में पड़ना। आप दोनों, सपोज मान लीजिए 4-5 आदमी बैठ के कन्वर्स कर रहे हैं, एक आदमी अगर आके उनसे क्या कर रहा है? उनके बात में अंदर घुस रहा है, यानी कि उसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो आके अपने व्यूज दे रहा है। उस जगह पे क्या किया जाएगा? बॉट इन का यूज किया जाएगा, यानी कि तो वो इंटरप्ट कर रहा है। देख लीजिए एग्जांपल, आई होप यू डू नॉट माइंड बॉटिंग इन ऑन योर प्राइवेट कन्वर्सेशन बट इट इज एन अर्जेंट मैटर। सपोज मान लीजिए दिस गाय इज टेलिंग ऑल दिस थिंग्स। मैंने अभी जो सेंटेंस पढ़ा ये उसका वर्सन है। ये क्या कर रहा है? इन तीनों लोग या फिर 4 लोग बैठ के प्राइवेटली कन्वर्स कर रहे हैं, या फिर कोई कंपनी के बारे में या फिर ऑफिस के बारे में कन्वर्स कर रहे हैं। ये आदमी आके क्या बोल रहा है? आई होप यू डू नॉट माइंड। ये क्या बोला है? इसको बोल रहा है मैं आशा करता हूँ आप माइंड नहीं करोगे अगर मैं बॉट इन करता हूँ, यानी कि आपका जो प्राइवेट कन्वर्सेशन चल रहा है या फिर कुछ भी चल रहा है, मैं बॉट इन करता हूँ, यानी कि इंटरप्ट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। ये कुछ सामान लेके आया है, आप ब्रीफ केस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आया है, इसलिए बोल रहे हैं आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतना मतलब क्या, इतना अर्जेंट मैटर है, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है या फिर बॉट इन करना पड़ रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को बॉट इन का मतलब पता चल चुका होगा, दोनों एग्जाम्पल और साथ ही साथ
पिक्चर के माध्यम से। तो फिर हम लोग नेक्स्ट पेजल पर देख लेते हैं। नेक्स्ट पेजल पर हमारा क्या है, ब्लो ओवर। क्या है, ब्लो ओवर, यानी कि टू पास विदाउट हार्मिंग। ब्लो ओवर मतलब आपके सर के ऊपर चले जाना, दैट मीन्स आपको हार्म ना करते हुए भी, आपको कोई इम्पैक्ट ना करते हुए वो पास आउट हो जाना। यानी कि आपके लाइफ में जो जीवन में कुछ प्रॉब्लम आया है वो आपको इतना हार्म नहीं करेगा, वो अपने आप से चला जाएगा। यानी कि नुकसान के बिना पारित करने के लिए, यानी कि नुकसान, आपका कोई जो प्रॉब्लम है वो आपका कोई नुकसान नहीं करेगा, ऐसे आपके लाइफ से चला जाएगा। देख लीजिए एग्जांपल, ये कि ये लड़की क्या बोल रही है, सपोज मान लीजिए XYZ कुछ भी मान लीजिए, आई होप योर ट्रबल्स विल सून ब्लो ओवर। यानी कि ये उसके दोस्त को दिलासा दे रही है, मुझे मालूम है या फिर मैं आशा करता हूँ तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा जो लाइफ में जो ट्रबल्स चल रहा है या फिर तुम्हारा जो ब्रेकअप हुआ है या कुछ भी हो सकता है, उसका लाइफ में उसका एग्जाम्स खराब है या फिर कुछ भी हो सकता है, उसका जो लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा है वो सून ब्लो ओवर हो जाएगा। यानी कि टू पास विदाउट हार्मिंग, यानी कि तुम्हें उतना हार्म नहीं करेगा, तुम्हारे जीवन से वो कुछ चला जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये दोनों चीज़ में लिंक करके ये सब याद कर पा रहे होंगे, क्योंकि मुझे ये कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है, लगभग 2-3 घंटा लग जाता है ये सिर्फ 20 कंटेंट बनाने में। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए और आपको, मुझे जितना मालूम है आप लोग को डेफिनेटली इससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट पेजल पर देख लेते हैं। नेक्स्ट पेजल पर हमारा क्या है, बियर ऑफ विथ, दैट मीन्स टू टॉलरेट और टू फेस ब्रेवली। यानी आप किसी को क्या कर रहे हो, टॉलरेट कर रहे हो, यानी कि वो जो कुछ कर रहे हो आप उसको इग्नोर कर रहे हो। आप मतलब आपको गुस्सा होना चाहिए उस जगह पे, आप गुस्सा ना होते भी टॉलरेट कर रहे हो, यानी कि सहन दिखा रहे हो। और या फिर टू फेस ब्रेवली, या फिर कोई सिचुएशन, खराब सिचुएशन है, आप क्या करो, ब्रेवली फेस करो, उस जगह पे बियर ऑफ विथ का यूज किया जाएगा। यानी कि बहादुरी का सामना करने के लिए, यानी कि आप बहादुरी से एक सिचुएशन को सामना कर रहे हो या फिर टॉलरेट कर रहे हो, जो भी हो रहा है आप उसको सहन कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग हाउ कैन ही बियर अप विथ सच एन एप्लीकेशन। यानी कि एक आदमी बोल रहा है या फिर कोई भी बोल रहा है, इट इज़ सरप्राइजिंग हाउ कैन ही बियर अप विथ सच एन एप्लीकेशन। यानी कि ये आदमी क्या कर रहा है, इतना कष्ट, एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, पेन होता है। यानी कि ये आदमी का जो पेट में या फिर मतलब चेस्ट पे जो दर्द हो रहा है, ये कैसे, ये बहुत सरप्राइजिंग है किसी और के लिए, यानी कि इसके दोस्त के लिए। इसका दोस्त सपोज मान लीजिए एक्स है, इसके पीछे खड़ा है, ये इतना पेन ले रहा है, उसके लिए इतना सरप्राइजिंग है, कैसे ये बियर अप कर पाता है, ये कैसे उसको टॉलरेट कर पा रहा है, ये कैसे उसको बियर ऑफ विथ मतलब कैसे टॉलरेट कर रहा है, इतना पेनफुल लाइफ या फिर उसका जो दर्द हो रहा है, ये कैसे उसको क्या कर पा रहा है, उसको टॉलरेट कर पा रहा है या फिर ब्रेवली फेस कर पाए। वही मीनिंग आपका आ गया, बियर ऑफ विथ मीन्स टू टॉलरेट या फिर टू फेस ब्रेवली। यानी कि ये ब्रेवली फेस कर रहा है उसको पेन को, या फिर ये अपने पेन को टॉलरेट कर रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट पेजल पर देख लेते हैं। नेक्स्ट पेजल पर हमारा क्या है, डील इन। क्या है, डील इन, यानी कि टू हैव बिजनेस ऑफ, यानी कि आप किस चीज़ से व्यापार करते हो। डील इन मतलब आप किस चीज़ से व्यापार करते हो, यानी कि आप किस चीज़ से व्यापार करते हो, आप किस चीज़, कौन सा चीज़ आप बेचते हो, उस जगह पे डील्स इन का या फिर डील इन का यूज किया जाएगा। टू हैव बिजनेस ऑफ, यानी कि व्यापार करना, किस चीज़ को आप व्यापार करते हो। देख लीजिए एग्जाम्पल, और कंपनी डील्स इन कंप्यूटर हार्डवेयर बट नॉट इन सॉफ्टवेयर। यानी कि एक्स आदमी या फिर वाई आदमी क्या बोल रहा है, हमारा कंपनी जो है ये कंप्यूटर हार्डवेयर सिर्फ बेचती है, उसे सॉफ्टवेयर पार्ट कुछ नहीं बेचती। यानी कि डील्स इन हो गया, क्या बेचती है, कंप्यूटर हार्डवेयर बेचती है, यानी कि मॉनिटर, स्पीकर्स वगैरह, केस, पावर सप्लाई, CD रोम, मदरबोर्ड, रैम, VGA कार्ड, साउंड कार्ड, हार्ड डिस्क, वो जो भी इंटरनल मेमोरी है, ये सब बेचती है। यानी कि हार्डवेयर पार्ट बेचती है, सॉफ्टवेयर पार्ट नहीं बेचती, ये बोल रही है। यानी कि डील्स इन मतलब क्या होता है, टू हैव ए बिजनेस ऑफ, यानी कि क्या कर रहे हैं वो लोग, उनका कंपनी क्या करे, कंप्यूटर हार्डवेयर से बिजनेस कर रही है या फिर व्यापार कर रही है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये भी क्लियरली समझ चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट पेजल पर देखें। नेक्स्ट पेजल पर हमारा क्या है, पुट असाइड। क्या है, पुट असाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। पुट असाइड का मतलब टू सेव या फिर इग्नोर होता है। यानी कि आप क्या करो, कुछ पैसा सेव कर रहे हो या फिर कुछ चीज़ से इग्नोर कर रहे हो। यानी कि मतलब क्या, इग्नोर करना आप लोगों को सबको पता होगा, बहुत ईजी वर्ड है। यानी कि आप उसको देख के भी अनदेखा कर रहे हो, यानी कि बचाना। ज़्यादातर यूज़ किया जाता है टू सेव के जगह पे, इग्नोर भी कभी कभी यूज़ किया जाता है, मगर फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है टू सेव के पर्पज में। यानी कि एवरी वीक रोहित पुट असाइड फ्यू रुपीज़ फॉर ए न्यू लैपटॉप। यानी कि रोहित क्या कर रही है, रोहित क्या कर रहा है, उसके पास जो पुराना लैपटॉप था वो खराब हो गया है। यानी कि एवरी वीक रोहित क्या कर रहा है, कुछ पैसा जमा कर रहा है, क्या करने के लिए, एक नया लैपटॉप खरीदने के लिए। पुट असाइड मतलब ये सेव कर रहा है। रोहित एवरी वीक रोहित पुट असाइड, यानी कि कुछ पैसा साइड कर रख रहा है, या फिर पुट असाइड मतलब सेव कर रख रहा है ये फ्यू रुपीज़ फॉर ए न्यू लैपटॉप। यानी कि ये रोहित है, या क्या कर रहा है, ये कुछ पैसा रख रहा है नया लैपटॉप के लिए। यानी कि पुट असाइड मतलब टू सेव, यानी कि बचा कर रखने को बोला जाएगा।
ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है, लीव विथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो फ्रेजल वर्ब्स वगैरह है मैं बहुत चुन चुन के लाता हूँ जो कि एग्जाम में आ सकता है। देखो फ्रेजल वर्ब तो 5,000 10,000 मिल जाएगा, मगर हम लोग को ऐसा पढ़ना है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो या फिर एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न हो। ठीक है, आई होप आप लोग मेरे बातों को समझ पा रहे हो। तो फिर लीव विथ का मतलब क्या है, एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि आपके जीवन में कुछ खराब चीज चल रहा है, अनप्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब क्या है, अच्छा होता है। जो अनप्लीजेंट चल रहा है उसको आप लोग एक्सेप्ट करते हो, यानी कि जो लाइफ में प्रॉब्लम चलता है आप उसको स्वीकार करते हो। चलो जो हो रहा है ऐसा मान लेते हो। हमेशा तो आपके जीवन में अच्छा नहीं आएगा, कभी तो अनप्लीजेंट सिचुएशन आएगा, आप उसे एक्सेप्ट करते हो। उस जगह पे लीव विथ का यूज किया जाएगा, यानी कि अप्रिय कुछ स्वीकार करना। आपके जीवन में जो अप्रिय चीज हो रहा है आप उसको स्वीकार कर रहे हो। यानी कि क्या बोल रहा है, इट इज हार्ड टू लिव विद द पेन ऑफ सीरियस इलनेस। यानी कि ये जो मोहतरमा क्या बोल रही है, ये बोल रही है ये बहुत डिफिकल्ट है क्या करना, लिव विद द पेन, यानी कि एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट। यानी कि जो पेनफुल जो उनका जो लाइफ है, सीरियस, सपोज मान लीजिए इनका कुछ सीरियस इलनेस हुआ है, उनका जो पेनफुल लाइफ है उसको बहुत हार्ड है क्या करना, उसको एक्सेप्ट करना। उनके लिए, इनके लिए जो पेनफुल लाइफ है, या फिर इनका सपोज मान लीजिए डॉक्टर उनको बोला है आप इससे और अच्छा नहीं हो सकते। आपका जो सपोज मान लीजिए इनका किडनी खराब है, एग्जांपल मान लीजिए इनका 70% का किडनी डैमेज हो चुका है दोनों साइड से। ये क्या हो रहा है, ये क्या सोच रही है, इनका तो और अच्छा नहीं होगा, किडनी को तो और मतलब इंक्रीज नहीं करेगा, वो तो डेटोरिएट होता जाएगा। ये क्या बोल रही है, इट इज़ हार्ड टू लिव विद द पेन ऑफ सीरियस इलनेस। इनको जो सीरियस इलनेस हुआ है उससे मतलब जीना, उसके साथ जीना बहुत मुश्किल है। यानी कि क्या करे, ये जो 70% उनका जो किडनी खराब है उसको एक्सेप्ट करने में बहुत, ये अनप्लीजेंट चीज़ है, ये तो अच्छा चीज़ नहीं है। ये जो बुरा चीज़ उनके साथ चल रहा है उनके लिए ये बहुत हार्ड है। या फिर इनके जो सीरियस इलनेस जो मतलब ये जो गो थ्रू कर रहे हैं उनके लिए बहुत हार्ड है वो चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए। क्योंकि ये कुछ दिन पहले ये नॉर्मल इंसान थे, ये बहुत खेल कूद कर रहे थे, अपनी फैमिली के साथ टाइम दे रहे थे। अभी क्या कर रहा है, उनको हॉस्पिटल में जाके रहना पड़ रहा है, या फिर उसको जो सीरियस इलनेस का जो ट्रीटमेंट ले रहा है, जिसके लिए वो क्या कर रहा है, ये उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो फिर हम लोग, आई होप आप लोग को ये क्लियरली पता चल चुका होगा जो एग्जाम्पल और पिक्चर के माध्यम से। तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है, लुक ओवर। इसका मतलब क्या होता है, एग्जामाइन या इंस्पेक्ट होता है। ये सब बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ ये फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे रोज 5 या 10 मिनट रिवाइज कर लीजिए। एक दिन आएगा आपको 6 महीने के बाद आप लोग को ये सब मुंह जवानी याद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जांच करना, लुक ओवर या फिर एग्जामाइन या फिर इंस्पेक्ट या फिर जांच करना। देख लीजिए एग्जाम्पल, माया केम टू लुक द हाउस ओवर विथ अ व्यू टू बाइंग इट। माया ये सपोज मान लीजिए ये क्यों आई थी, ये घर, ये सब, ये आदमी सपोज मान लीजिए ये ब्रोकर है या फिर ओनर है, ये हाउस फॉर सेल है। माया ये देखने आई थी, ये घर क्यों किस लिए आई थी, माया देखने आई थी। या फिर लुक ओवर, लुक हाउस ओवर। ठीक है, लुक ओवर का मतलब क्या है, ये एग्जामिन करने आया था या इंस्पेक्ट करने आया था, उसका फैमिली यहाँ पे फिट होगा या फिर उसको जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगा कि नहीं, क्यों करके देखने के लिए आया था, विथ ए व्यू टू बाइंग इट। ठीक है, विथ ए व्यू टू बाइंग इट, यानी कि वो खरीदना चाहती थी माया, उसको माया को घर खरीदना है, इसलिए माया इस ब्रोकर से कांटेक्ट किया। माया क्या कर रही है, यहाँ पर जो घर है माया उससे आके देखी, किस लिए देखी, मगर उसको खरीदना था। यानी कि टू लुक ओवर, यानी कि ये इंस्पेक्ट करके गई या फिर एग्जामिन करके गई, उसको कहाँ पे बेडरूम कैसा है, कितना बाथरूम्स है, या फिर कितना टॉयलेट्स वगैरह है, कितना लिविंग रूम कितना बड़ा है, माया उसको एग्जामिन या फिर क्या करके गई, इंस्पेक्ट करके गई या लुक ओवर करके गई या फिर जांच करके गई। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है, रोल बैक। क्या होता है रोल बैक, यानी कि टू टेक बैक टू द प्रीवियस लेवल, यानी कि जिस लेवल पे हो आप अगर पिछले लेवल को चला जाते हो। सपोज मान लीजिए आज हम आपका लेवल 7 है, अगर कल आप 9 लेवल तक जाते हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर से वही 7 लेवल तक आ जाते हो, वहाँ पे रोल बैक का यूज़ किया जाएगा। साथ ही साथ रिट्रीट का भी यूज़ किया जाएगा। रिट्रीट मतलब क्या है, पीछे हटना। रोल बैक मतलब क्या है, सपोज ये मान लीजिए ये रोलिंग है, ये आगे जा रहा है, मतलब रोल बैक मतलब वही से पीछे ला रहा हूँ, मतलब प्रीवियस पोजीशन में, उस जगह पे रोल बैक का यूज़ किया जाएगा। यानी कि ज़्यादातर ये यूज़ होता है शत्रु के सामने होने पर पीछे लौटने को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को दोनों एग्जाम्पल के थ्रू क्लियरली समझा दूंगा दोनों चीज़ क्या है। टेररिस्ट रोल्ड बैक व्हेन दे केम अंडर अटैक ऑफ आर्मी। ये जो आर्मीज वगैरह, ये जो सपोज मान लीजिए कम्बिंग ऑपरेशन में चले आए, ढूंढ के चुन के मारना चाहते हैं टेररिस्ट लोग को क्या करना पड़ा, रोल बैक करना पड़ा। यानी कि उनके पीछे लेवल के मतलब क्या करे, वो रिट्रीट करना पड़ा उन्हें, वो लोग क्या पीछे चले गए, रिट्रीट कर गए, या फिर टू टेक बैक टू द प्रीवियस लेवल, यानी कि वो जहाँ छुपे थे उस जगह पे छुपने चले गए। फिर भी क्या होगा,
आर्मी से, इंडियन आर्मी ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के मारेगी, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, रोल बैक मतलब टू टेक बैक टू द प्रीवियस लेवल या फिर रिट्रीट होता है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, द गवर्नमेंट वांट्स टू रोल बैक द फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि गवर्नमेंट का क्या हुआ था, जब मतलब इमरजेंसी लगा था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी भी गवर्नमेंट का हो सकता है, जब इमरजेंसी लगा था गवर्नमेंट क्या किया था, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस था उसको बैन लगाया था, उसको क्या लगाया था, बैन लगाया था। अभी क्या मतलब लोगों से चारों तरफ से प्रेशर पड़ने के बाद गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट उस चीज़ को रोल बैक करना चाहती है, यानी कि जो जो प्रीवियस लेवल था या फिर जो स्टाटस क्यू था, मतलब जो कुछ पैसे पहले चल रहा था, गवर्नमेंट वैसा चाहती है, मतलब अभी क्या चाहती है, फ्रीडम ऑफ प्रेस को, मतलब उनका जो बैन तो उसको बैन को हटाना चाहती है, उस जगह पे भी यूज किया जाता है। तो आप लोग मोटा मोटी मान सकते हो रोल बैक मतलब क्या है, टू टेक बैक टू द प्रीवियस लेवल या फिर रिट्रीट। ये बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसे देख लीजिए, रिट्रीट यानी कि पीछे लौटना या फिर जो प्रीवियस सिचुएशन में जो था उस जगह पे लौट जाने पे यूज किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट पेजल पर देख लेते हैं। नेक्स्ट पेजल पर बहुत ही एग्जाम्पल बहुत ईजी है, आप लोग देख लीजिए, नॉकआउट यानी कि टू हिट टू अनकॉन्शियस, इतना मुक्का मारना या फिर एक मुक्का से क्या दूसरा आदमी क्या हो जाएगा अनकॉन्शियस या फिर बेहोश हो जाएगा, यानी कि बेहोशी पर उतारना मार के, ठीक है। माइक टायसन, अपन ये माइक टायसन है, माइक टायसन नॉक आउट हिज ओपोनेंट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ फाइट, यानी कि ये इतने मुष्टियोद्धा अच्छे थे, ये अपने क्या करते थे, अपने जो ओपोनेंट थे एक ही पंच में या फिर फर्स्ट राउंड में उनको मार के गिरा देते या फिर क्या करते हैं, नॉकआउट कर देते या फिर क्या करते थे, टू हिट टू अनकॉन्शियस, या फिर ये आदमी बेहोश हो गया ये इनके मुक्के से, ठीक है। नॉकआउट बहुत ईजी था। तो फिर हम लोग नेक्स्ट पजल पर देख लेते हैं। नेक्स्ट पजल पर क्या है, पुटिन, क्या है पुटिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुटिन का मतलब क्या है, टू सबमिट ए डिमांड, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आपके अपने बॉस को या फिर अपने पापा को या फिर फैमिली को आप डिमांड क्या करो, डिमांड सबमिट कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए, बोल रहे हो, मम्मी को बोल रहे हो, किसी को बोल रहे हो, आप डिमांड करो, या फिर टू अप्लाई, किसी चीज़ के लिए अप्लाई के लिए बोला जाएगा पुटिन का, या फिर मेक ए रिक्वेस्ट, यानी कि आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो। ये तीनों सिमिलर जैसा है, थोड़ा थोड़ा वर्ड में डिफरेंट। सबमिट डिमांड मतलब क्या है, रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर टू अप्लाई मतलब क्या, किसी चीज़ के लिए आप अप्लाई करो, मेक ए रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, वही भी रिक्वेस्ट करो, यानी कि तीनों चीज़ लगभग सेम है, थोड़ा डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि अनुरोध करना है, आप अनुरोध कर रहे हो। पुटिन का मतलब क्या है, शी पुटिन फॉर ए ट्रांसफर टू द न्यू ब्रांच, यानी कि ये लड़की क्या करे, ये बैंक में काम करे, इसको क्या अपने घर के पास जाना है, इसका स्पाउस ग्राउंड में ये जाना चाहती है, या फिर इसको हस्बैंड के पास जाना चाहती है, ये क्या करे, ये अपने ट्रांसफ़र का जो फॉर्म होता है ये पुटिन की, यानी कि एक मेक ए रिक्वेस्ट या फिर अप्लाई किए या फिर सप्लाई है डिमांड ऑफिस को, हेड ऑफिस को जो ये की, यानी कि ये क्या करे, शी पुटिन, पुटिन का मतलब क्या, ये रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर अप्लाई कर रहा है या फिर सबमिट डिमांड कर रहा है। सी पुटिन फॉर ए ट्रांसफर टू द न्यू ब्रांच, इसके घर के पास कोई नया ब्रांच खुला है, ये जो गर्ल है ये वहाँ जाना चाहती है, क्यों जाना चाहती है, क्योंकि उसका फैमिली वहीं पर रहती है, उसके लिए अच्छा होगा घर से जाके काम करके आने के लिए, इसलिए क्या करे, पुटिन यानी अनुरोध या फिर मेक ए रिक्वेस्ट या फिर सबमिट डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट पेजल पर देख लेते हैं। नेक्स्ट पेजल पर हमारा क्या है, लीव ऑन, क्या है लीव ऑन, ठीक है। मैं आप लोग को लीव बाय पढ़ाया था, आज ये लीव ऑन है। टू हैव मनी फॉर द नीड या फिर यूज मनी फॉर बेसिक नेसेसिटी, यानी कि लीव ऑन मतलब आज किस चीज़ से चलते हो, यानी कि आपके पास कितना पैसा है, आपका अर्निंग कितना है, जिससे आप आपका फैमिली गुजारते हो, उस जगह पे यूज किया जाएगा। टू हैव मनी फॉर द नीड, यानी कि आपके फैमिली का जो नीड है, आप वो पैसा जो लाते हो या फिर उसी पैसे को या उसी पैसे से जो जीते हो उस जगह पे लीव ऑन का यूज किया जाएगा। या फिर बेसिक नेसेसिटी के आपको फुलफिल करते हो उसी पैसे से, यानी कि बुनियादी ज़रूरत के लिए पैसा का उपयोग करना। आपका जो सैलरी होता है, सपोज मान लीजिए मैं 40,000 का सैलरी गेन करता हूँ, मेरा जो फैमिली उसी से चलता है, तो मैं किस चीज़ पे लीव ऑन कर रहा हूँ, मैं अपने डिपार्टमेंट के जो पैसे सैलरी से वहाँ से लीव ऑन कर रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल है, क्लियरली पता चल जाएगा। वी हैव टू लीव ऑन 30,000 ए मंथ। सपोज मान लीजिए मेरे फैमिली को, मैं 40,000 मतलब ग्रॉस पे नहीं, टेक होम पे पाता हूँ, मुझे 30,000 में अपने घर को चलाना है। वी हैव टू, यानी कि मैं अपने फैमिली को बोल रहा हूँ वी हैव टू लीव ऑन, यानी कि हमें जीना है, हमारे बेसिक नेसेसिटी को 30,000 में ही मतलब फुलफिल करना है, इससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, राधा से सी कैनॉट लीव ऑन और लो पे। राधा क्या बोल रहे हैं, राधा का सैलरी बहुत कम है और उसका बर्डन बहुत है, उसका पिताजी का तबीयत खराब है, उसके घर का बहुत मतलब पैसा उसको चाहिए। राधा क्या रहा है, राधा क्या बोल रहा है, शी कैनॉट लीव ऑन और लो पे। राधा बोल रहे हैं मैं अपने जो लो सैलरी है उससे मैं इतना लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाऊंगा या फिर जी नहीं पाऊंगा, ठीक है।
आई होप आप लोग को लीव ऑन का मतलब पता चल चुका होगा, यानी कि आप जिस पैसे से अपने फैमिली को चलाते हो या फिर बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हो उस जगह पे लीव ऑन का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? आयरन आउट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन आउट का मतलब क्या है? टू म्यूचुअली रिजॉल्व डिफिकल्टीज, या फिर आपका डिफरेंसेस जो है, आप लोग डिफरेंसेस भी लिख लीजिए। म्यूचुअली आप क्या कर रहे हो? डिफरेंस को मिटा रहे हो। पारस्परिक रूप से मतलब पारस्परिक रूप से कठिनाइयों को हल करना या फिर डिफरेंस को मिटाना। ये आदमी क्या बोला, इसका वर्सन है। आप लोग देख लीजिए, पिक्चर को देख लीजिए और एग्जाम्पल को देख लीजिए, पूरा अच्छे से याद आ जाएगा। ये आदमी क्या बोल रहा है? आई होप दे कैन आयरन आउट देयर डिफरेंस एंड गेट ऑन वर्किंग विथ ईच अदर, या फिर वर्किंग टुगेदर। ये आदमी बोल रहा है, मैं आशा कर रहा हूँ, ये आशा कर रहा है, आई होप ये दोनों क्या कर सकते हैं, ये अपने आयरन आउट कर सकते हैं डिफरेंस। इनका जो डिफरेंस है या फिर डिफिकल्टीज है, ये क्या कर सकते हैं? आयरन आउट या फिर उसको म्यूचुअली रिजॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ रिजॉल्व होने के बाद ये लोग अच्छे से अपने टुगेदर होकर काम कर सकते हैं। ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर ये सोच रहा है। तो फिर आयरन आउट का मतलब क्या हो गया? टू म्यूचुअली रिजॉल्व डिफिकल्टीज, मतलब या फिर डिफरेंस। इन दोनों में कुछ फाइटिंग हुआ था, ये बोल रहा है आयरन आउट करेंगे। आयरन आउट करेंगे मतलब क्या करेंगे? मतलब जो म्यूचुअली उसको डिजॉल्व करेंगे, उनका जो डिफरेंस था या फिर डिफिकल्टीज को डिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है? हिट आउट। क्या है हिट आउट? यानी कि टू अटैक वर्बली, यानी कि मुंह से गुस्सा होना, यानी कि बहुत गुस्सा होकर गाली वाली देना, मौखिक रूप से हमला करने के लिए हिट आउट का यूज किया जाएगा। द मैनेजर हिट आउट अगेंस्ट द एम्प्लॉइज ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस, यानी कि ये मैनेजर है, इन लोगों ने पुअर परफॉर्मेंस दिया है इस क्वार्टर में, इसलिए ये क्या कर रहा है? हिट आउट कर रहा है या फिर गुस्सा हो रहा है, भरवाली उनको गाली दे रहा है। क्या बोल रहा है? तुम लोग ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, अचीव नहीं किया, मैं तुम लोगों को इंक्रीमेंट रख दूँ, मतलब बंद कर दूंगा, या फिर तुम लोग को फायर कर दूंगा, या फिर तुम लोग को नौकरी से निकाल दूंगा। ये क्या कर रहा है? ये धमकी दे रहा है या फिर हिट आउट या फिर अटैक वर्बली कर रहा है। ठीक है, बहुत आसान था। आप लोग ये एग्जाम्पल और पिक्चर देख लीजिए, आपको मैं गारंटी देता हूँ, आप लोग अगर बहुत दिन तक याद नहीं रहा, मैं ये पढ़ाना छोड़ दूंगा या फिर मैं खुद भी पढ़ना छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है एग्जाम्पल, ये पिक्चोरियल मेमोरी होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है ऐसे सिंपल बुक से पढ़ने में। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल हमारा क्या है? पुट आउट। क्या है पुट आउट? यानी कि एक्सटिंग्विश होता है, यानी कि बुझाना। क्या है? इट टुक ऑलमोस्ट 2 hours टू पुट आउट द फायर, यानी कि ये एक पर्सन बोल रहा है, ये जो फायरमैन्स वगैरह थे, इनको लगभग 2 घंटा लग गया। ये जो घर में जो क्या जला था, फायर ब्रेक हुआ था या फिर जो इंसेंडियरी हुआ था, कोई जानबूझ के कोई मतलब फायर लगा दिया था, या फिर कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी मतलब फायर लग सकता है। इन लोगों को लगभग 2 घंटा लगा पुट आउट, यानी कि फायर को एक्सटिंग्विश करने में। फायर को एक्सटिंग्विश करने में कितना समय लगा? 2 घंटा लगा, यानी कि पुट आउट हो गया। पुट आउट मतलब एक्सटिंग्विश द फायर, यानी कि फायर को बुझाने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी बहुत आसान था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइए। एक्सटिंग्विश के रिलेटेड मैं और एक फ्रेजल वर्ब आपको 2-3 सेशन पहले बताया था, आप लोग उस फ्रेजल वर्ब को कमेंट सेक्शन में बताइए, साथ ही साथ उसका मीनिंग भी बता सकते, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हो, साथ ही साथ आप लोग पढ़ रहे हो, नहीं तो मोटिवेशन चला जाएगा मुझे ये पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है? सी इंटू। क्या है? सी इंटू, यानी कि अकम्पनी समवन इनटू ऑफिस, यानी कि आप क्या करो, आप ऑफिस जाने वक्त आपके साथ साथ कोई जा रहा है, आप या फिर अकम्पनी होके जा रहा है, यानी कि किसी कार्यालय में किसी के साथ आप ऑफिस जा रहे हो। सपोज मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हो, मैं उसका पिक्चर कोई नहीं लगाया हूँ, साथ ही साथ आपके साथ और कोई जा रहा है, उस जगह पे सी इंटू। या फिर आप ऑफिस जाने के वक्त आपका दूसरा कोई कॉलीग आपको देख पा रहा है। कैसे देख पाएगा? वो तो अगर जाएगा तो देख पाएगा। सपोज मान लीजिए ये ऑफिस का एंट्रेंस है, आप एंट्री कर रहे हो और कोई आपके साथ साथ अकम्पनी होकर जाएगा तो आपको देख पाएगा, नहीं तो कैसे देख पाएगा? सपोज मान लीजिए ये आदमी घर में रहेगा तो आपको कैसे देख पाएगा? आप ऑफिस में जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो, उस जगह पे सी इंटू का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, माई बॉस सेक्रेटरी सॉ मी इंटू हर ऑफिस, यानी कि मेरा बॉस जो फीमेल है इसलिए मैं सी लगाया हूँ। मेरा बॉस जो फीमेल है, मेरा बॉस का जो सेक्रेटरी, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे और ये मेरा बॉस के सेक्रेटरी, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे और मेरे साथ साथ मेरे बॉस का सेक्रेटरी भी जा रहा है, वो मुझे सी इंटू कर रही है, यानी कि मेरे साथ साथ चल रही है, या फिर मैं जब जा रहा हूँ मेरे को देख रही है। अगर ये मेरे बॉस का सेक्रेटरी अगर उनके घर में होती, उनको कैसे पता चलता मैं कब ऑफिस आया या कब गया? वो मेरे साथ साथ जा रही है, मेरे को अकम्पनी कर रहे हैं या फिर मुझे देख रही है, उस जगह पे सी इंटू का यूज किया जाएगा। ये इतना इफेक्टिव फ्रेजल वर्ब नहीं है, फिर भी मैं डाल दिया हूँ, किसे पता कब एग्जाम में आ जाए। पढ़ना बहुत आप लोग जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है,
आई होप आप लोग को ये पिक्चर तो नहीं था, मैं जो डायग्राम बना के साथ ही साथ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को सी इंटू का मतलब पता चल चुका होगा। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसे बताइए, मैं नेक्स्ट सेशन में और आपको इसे अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो फिर चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है, सॉर्ट आउट। क्या है सॉर्ट आउट? दैट मीन्स टू फाइंड अ सोल्यूशन या फिर रिजॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि क्या करो, आप एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हो। सबको पता होगा कि कितना आसान है, यानी कि एक समस्या को समाधान करना। हैज द कंपनी सॉर्टेड आउट इट्स टैक्स प्रॉब्लम येट? कोई पूछ रहा है, कोई भी पूछ रहा है कि कंपनी अपना जो टैक्स का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको अभी तक सॉर्ट आउट किया है या नहीं, उसका सोल्यूशन निकाला है या नहीं, या फिर उसको प्रॉब्लम जो चल रहा है उसको रिजल्व किया है या नहीं। उस कंपनी का क्या क्या प्रॉब्लम था, जीएसटी का इशू था, मतलब बहुत लॉट्स ऑफ इशू था उस कंपनी का, बहुत सारे इशू था। ये आदमी उसका सपोज मान लीजिए प्रोप्राइटर है और ये उसका दोस्त है, सपोज मान लीजिए एक्स, ये बोल रहा है तुम्हारा जो कंपनी का जो इशूज़ चल रहा था या तुम्हारा कंपनी का जो टैक्स प्रॉब्लम चल रहा था उसको सॉर्ट आउट किया है या नहीं। अभी तक सॉर्ट आउट नहीं किया है तो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, या फिर सॉर्ट आउट का मतलब यहाँ क्या आ गया, रिजॉल्व ए प्रॉब्लम या फिर टू फाइंड ए सोल्यूशन आ गया। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा क्या है, टर्न आउट। क्या है टर्न आउट? यानी कि प्रोड्यूस करना, यानी कि सामान प्रोड्यूस करना, साथ ही साथ अटेंड या फिर टू कम टू ए मीटिंग, यानी कि एक मीटिंग को आना। इसके ऊपर मैं 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा और एक पिक्चर दूंगा, आप लोग को अच्छे से क्लियर आ जाएगा। देख लीजिए, द फैक्ट्री टर्न्स आउट 20,000 यूनिट चेयर्स अ डे, यानी कि फैक्ट्री क्या करे, प्रोड्यूस करे 2000 यूनिट चेयर रोज़ प्रोड्यूस करे। देख लीजिए ये ये फैक्ट्री क्या करे, रोज़ 2000 चेयर प्रोड्यूस करे, यानी कि यहाँ पे टर्न्स आउट का मतलब क्या है, प्रोड्यूस करना हो गया। साथ ही साथ और एक एग्जांपल क्या है, मोर देन 1000 पीपल टर्न आउट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पर वो वाला हो गया टू कम टू ए मीटिंग, यानी कि मोर देन 1000 पीपल, 1000 लोग से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो डेमोन्स्ट्रेशन करना है उसके लिए टर्न आउट हुए, या फिर क्या करे, मीटिंग के लिए आए, टू कम टू ए मीटिंग हुआ है, उत्पादन करना या फिर एक मीटिंग के लिए ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे लोग को जाने के उस जगह पर टर्न आउट का यूज किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये भी क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग आज के सेशन का लास्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं। आज के सेशन का हमारा लास्ट फ्रेजल वर्ब क्या है, लॉग आउट है। ये बहुत सिंपलिस्टिक है, आप लोगों को सबका पता होगा। जो लोग कंप्यूटर यूज करते हैं लॉग आउट का मीनिंग उन लोगों को सबको पता होगा। लॉग आउट क्या होता है, एग्जिट है कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो ऑफ करते हो या फिर कंप्यूटर को ऑफ करने को लॉग आउट बोला जाएगा, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम से बाहर निकलना। माया क्लोज द प्रोग्राम एंड लॉग आउट व्हेन इट वाज टाइम टू गो होम। माया अपने ऑफिस में काम खत्म करके अपना प्रोग्राम बंद किए, साथ ही साथ वो अपने क्या किए, अपने कंप्यूटर को ऑफ किए या फिर लॉग आउट किए, क्योंकि उसे घर जाना था, उसका टाइम हो गया था। देख लीजिए ये साइन आउट वगैरह आता है या फिर लॉग ऑफ या लॉग आउट का साइन कंप्यूटर जब ऑफ करते हो आता है, उस जगह पे लॉग आउट का या फिर कंप्यूटर का एग्जिट कर रहे हो, आप लोग को एग्जिट है कंप्यूटर सिस्टम का मतलब लॉग आउट। आई होप आप लोग को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग पिछले के सेशन को भी बहुत लाइक कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि मैं जब आगे इसके ऊपर नया नया वीडियो चलूँगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो फिर चलिए इसी गुड नोट के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।